हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टीचिंग। अब मैं आपका मेंटर शुभम और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप एक नॉर्मल इमेज को एक कैरिकेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैरिकेचर से मेरा मतलब है आप एक नॉर्मल इमेज को एक कार्टून इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कार्टून से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप उसमें ऑयल पेंट इफेक्ट देके उसको ऑयल पेंटिंग की तरह बना दें, नहीं, वो बिल्कुल दिखने में भी आपको कार्टून की तरह ही लगेगा जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा इमेज इस क्लास को देखने के बाद आप बना पाएंगे। Isn't it interesting? So without wasting time, let's jump into the Photoshop. नाउ यहाँ स्क्रीन पे आप देखिए, मैंने एक मॉडल का इमेज लिया है, एक गर्ल मॉडल का इमेज लिया है और इसके ऊपर ही मैं कैरिकेचर का इफेक्ट अप्लाई करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल और कमांड जे से मैं लेयर की कॉपी बनाऊंगा। मैंने लेयर की कॉपी बना ली है एंड मैं क्विक सिलेक्शन टूल की हेल्प से एक सिलेक्शन इस इमेज के ऊपर बनाने वाला हूँ। मैं जल्दी से एक सिलेक्शन बना देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो को मैं फास्ट करने वाला हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ऑल्ट से आप जो एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया है उसको रिमूव कर सकते हैं। मुझे सिर्फ इसके फेस का एक रफ सा सिलेक्शन यहाँ पे बनाना है। फेस और थोड़ा सा मेरे को नेक का पार्ट इसके अंदर चाहिए। दैट्स इट, ये मेरा सिलेक्शन बन गया है। थोड़े से इन हेयर्स को भी मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ। नाउ अब मैं जाऊँगा सेलेक्ट, मॉडिफाई एंड एक्सपेंड। मैं इस सिलेक्शन को थोड़ा एक्सपेंड करना चाहता हूं ताकि इसके जो हेयर्स का जो भी पार्ट अंदर मतलब सिलेक्शन में नहीं आया है वो सिलेक्शन के अंदर इंक्लूड हो जाए। तो मैं इसे 50 पिक्सल्स से एक्सपेंड कर देता हूं एंड क्लिक ओके। दैट्स इट, मेरा सिलेक्शन एक्सपेंड हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा हो गया है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। दैट्स इट, ओके। ये सिलेक्शन मेरा बन गया है। नाउ अब मैं कंट्रोल और कमांड जे से इस सिलेक्शन की एक कॉपी बनाने वाला हूं। तो मैं कंट्रोल और कमांड जे प्रेस करूंगा। कमांड फॉर मैक, ये नई लेयर के ऊपर आ गया है। अब मुझे करना क्या है, मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल और कमांड टी एंड ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको सेंटर से ट्रांसफॉर्म करूंगा। दैट्स इट, मुझे फेस को इतना बड़ा करना है। ओके, अब शिफ्ट प्रेस करूंगा एंड शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा। शिफ्ट मैंने क्यों प्रेस किया है, शिफ्ट प्रेस करने से क्या होता है, आप जो भी ड्रैग करके उसको मूव करेंगे वो स्ट्रेट मूव होगा, इधर उधर मूव नहीं होगा। सी, बिल्कुल स्ट्रेट ये मूव हो रहा है एंड दैट्स इट, ये यहाँ बेटर लगता है। एंड मैं राइट क्लिक करूंगा और करूंगा वाप और मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। मुझे एज से एज मिलाना है ताकि परफेक्शन लगे। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। दैट्स इट, जो मसले यहाँ पे रह गए हैं, दिक्कतें यहाँ रह गई है, वो अभी मैं सही कर देता हूँ थोड़ी देर के अंदर। दैट्स इट, सी, ये मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करके अप्लाई कर दिया है। आप चाहें तो इसे थोड़ा नीचे ले सकते हैं, ये मुझे ठीक लगता है। प्रेस एंटर, एंटर आप प्रेस कीजिए एंड सी, ये अप्लाई यहाँ पे हो गया है। नाउ अब इसमें थोड़ी दिक्कतें रह गई है, वो इरेजर टूल की हेल्प से मैं उनको रिमूव कर देता हूँ। मेरे इरेजर का फ्लो बिल्कुल कम है, आपको इरेजर का फ्लो बिल्कुल कम रखना है और सिर्फ इन जो एजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने चेहरे के पार्ट को बढ़ा करके इस पे लगाया था, उसको थोड़ा मुझे स्मूथनेस देनी है ताकि वो ऐसे लगे बिल्कुल परफेक्ट इसी के ऊपर है। दैट्स इट, हल्का हल्का आपको इसको स्मूथ करना है। यहाँ से मैं कर देता हूँ। दैट्स इट, ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे अप्लाई हो गया है। ये हेयर्स के पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जाइए हीलिंग ब्रश टूल में एंड सैंपल लेके आप नियर बाय एरिया से इनको रिमूव कर सकते हैं। थोड़ी जो ये मैंने सिलेक्शन बनाया था उसके एजेस दिखाई दे रहे हैं, तो इन एजेस को भी मैं स्मूथ कर देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर रहा हूँ। दैट्स इट, ये परफेक्टली
मैं जो करना चाह रहा था वो इस इमेज में हो गया है। इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूंगा शिफ्ट प्रेस करके, मैंने इस पर क्लिक किया, देन शिफ्ट प्रेस किया, मैंने इस पर क्लिक किया, ये दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। एंड कंट्रोल ई में प्रेस करूंगा और इन दोनों लेयर्स को यहाँ पे मैं मर्ज कर दूंगा। एंड इसको आप दे सकते हैं आफ्टर नाम दे सकते हैं। एंड इस बैकग्राउंड को आप नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करके इसको आप बिफोर दे सकते हैं। दैट्स इट। अब थोड़ा इम्पैक्ट मैंने इस इमेज में डाल दिया है। अब मैं इस पे वो फिल्टर अप्लाई करने वाला हूं जिससे ये बिल्कुल आपको कार्टूनिश और कैरिकेचर लगे, राइट। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा फिल्टर एंड लिक्विफाई, फिल्टर एंड लिक्विफाई, लिक्विफाई में जाऊंगा एंड रिक्वायर इम्पैक्ट मैं इस इमेज पे अप्लाई करूंगा। ये लिक्विफाई वाले फिल्टर, सॉरी, इसको मैं कैंसिल करूंगा। मैं इस आफ्टर को सबसे पहले यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। नाउ अब मैं जाऊंगा फिल्टर एंड लिक्विफाई, लिक्विफाई फिल्टर में जाऊंगा और आई थिंक लिक्विफाई फिल्टर CS6 में अवेलेबल नहीं था, ये CS6 से बाद वाले वर्जन्स के अंदर अवेलेबल है। तो मैं इस फिल्टर का यूज लेके अब इस इमेज में रिक्वायर्ड इम्पैक्ट देने वाला हूं। नाउ ये स्क्रीन पे आप देखिए, ये फेस इसने फोटोशॉप ने आइडेंटिफाई कर लिया है। ये फेस 1 यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। अगर यहाँ एक से ज्यादा फेस होते तो यहाँ पे एक से ज्यादा फेस 1, फेस 2, फेस 3 ऐसा लिखा हुआ आता। अभी एक फेस है इसलिए फेस 1 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। मैं फेस को जूम कर लेता हूँ। दैट्स इट। नाउ सबसे पहले मेरे को आईज को एडजस्ट करना है। तो अगर मैं इसे ड्रैग करता हूं तो सिर्फ आपकी एक आई एडजस्ट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों यहाँ पे लिंक नहीं है, दोनों आईज यहाँ पे लिंक नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अब ये दोनों आईज लिंक हो गई है। अब अगर मैं इसे ड्रैग करता हूं तो सी इसकी आई साइज बड़ी हो गई है। अब मुझे ये वाली आई की साइज थोड़ी ज्यादा बड़ी लग रही है, इक्विवेलेंट नहीं लग रही। तो मैं इसका लिंक यहाँ से हटाता हूं एंड मैं इसको ड्रैग करके थोड़ा छोटा कर लेता हूं। दैट्स इट। अब ये बराबर लगती है। नाउ अब मुझे आई की हाइट देखनी है तो मैं आई की हाइट बढ़ा देता हूं। ये मैंने फुल कर दिया हाइट। आई की विड्थ मैं इंक्रीज कर देता हूं। फुल मैंने आई की विड्थ की है। देन मैंने आई टिल्ट करनी है, आई को मैं टिल्ट कर देता हूं ताकि थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट इसमें आने लगे। दैट्स इट। आई की डिस्टेंस अगर मैं कम करता हूं तो सी आपको बिल्कुल अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले। तो आई की डिस्टेंस मैं थोड़ी बढ़ा देता हूं। दैट्स इट। नाउ अब आते हैं नोज के ऊपर। नोज की हाइट को मैं हल्का सा इंक्रीज यहाँ पे कर रहा हूं एंड विड्थ को मैं कर रहा हूं कम। सी नोज मैंने इसका थोड़ा पतला कर दिया है। नाउ अब आता है स्माइल पार्ट। सी स्माइल में थोड़ी सी इसकी कम किए देता हूं। अपर लिप को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। सी अपर लिप यहाँ पे छोटा मुझे लग रहा था, सी बिल्कुल छोटा लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि थोड़ा आपको मेरी वैल्यूज कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग वैल्यूज अप्लाई कीजिए। आप इमेज के अकॉर्डिंग आई साइज कर सकते हैं, नोज की हाइट कर सकते हैं, राइट। और आप फॉरहेड की साइज कर सकते हैं, आईज के बीच में डिस्टेंस कितना करना है, तो स्माइल कितनी करनी है। तो आप ये वैल्यूज अपनी इमेज के अकॉर्डिंग लगाइए, मेरी वैल्यूज को कॉपी आप मत कीजिएगा। ओके। नाउ लिप साइज, अपर लिप मैंने थोड़ा बड़ा किया है, लोअर लिप को मैं हल्का सा बड़ा कर देता हूं। ओके। माउथ विड्थ ये 0 बेटर लगती है मेरे को, हल्की सी मैं कम कर देता हूं। माउथ हाइट मैं बढ़ा देता हूं। लोअर लिप को मैं थोड़ा छोटा किए देता हूं। दैट्स इट। नाउ अब आती है फेस की शेप। सी अब फोरहेड में थोड़ा छोटा कर देता हूँ, फोरहेड छोटा ठीक लगेगा। एंड चिन की हाइट को मैं कम कर देता हूँ कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाइट हो रही है, इसको मैं कम कर देता हूँ। एंड जेवलिन को मैं थोड़ा पतला कर देता हूँ एंड फेस विड्थ को भी मैं थोड़ा पतला कर देता हूँ। अब चिन की हाइट मुझे ज़्यादा लग रही है, मैं इसे थोड़ी और कम किए देता हूँ एंड जेवलिन में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, बहुत ज़्यादा कम ये हो गया है। एंड दैट्स इट। दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। क्लिक ओके। दैट्स इट। ये इस इमेज के अंदर इम्पैक्ट आ गया है। दिस इज बिफोर,
दिस इज आफ्टर। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है और ये अब कैरिकेचर एक कार्टून आपको लग रहा है। बट अब जो मेन इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट इसमें क्या है, अब मुझे इसमें ऑयल पेंटिंग का थोड़ा इफेक्ट देना है ताकि ये मुझे और रियलिस्टिक और पूरी तरह से कार्टून लगे। अब मैं वही स्टेप्स फॉलो करने वाला हूं जो मैंने आपको व्हाट्सएप स्टिकर बनाने की क्लास के अंदर बताए थे। अगर आपने व्हाट्सएप स्टिकर या आपने कोई स्टिकर बना के प्रिंट करवाना है एंड उसकी क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप इधर क्लिक करके या फिर इधर क्लिक करके व्हाट्सएप स्टिकर वाली क्लास देख सकते हैं एंड समझ सकते हैं कि आप खुद के कस्टम स्टिकर बना के कैसे व्हाट्सएप में यूज में ले सकते हैं। नाउ अब मैं इस इमेज के ऊपर आता हूं एंड मैं वही फिल्टर अप्लाई करूंगा जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर अप्लाई किए थे, जो मैंने आपको स्टिकर वाली क्लास बताई थी। नाउ ये स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले मैं जाऊंगा फिल्टर एंड स्टाइलाइज एंड डिफ्यूज। डिफ्यूज फिल्टर क्या करता है? डिफ्यूज फिल्टर अल्टरनेट होता है ऑयल पेंट फिल्टर का। मतलब डिफ्यूज फिल्टर आप लगाते हैं तो आपको ऑयल पेंट फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। एंड मैं यहां से क्लिक ओके करूंगा। ये मैंने यहां से ओके क्लिक किया है। दैट्स इट, डिफ्यूज फिल्टर मेरा अप्लाई यहाँ पे हो गया है। अगर मैं आपको इम्पैक्ट दिखाऊं तो सी, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। इम्पैक्ट इमेज में पड़ना स्टार्ट हो गया है। नाउ अब मैं डिफ्यूज फिल्टर को 2 बार अप्लाई और करूंगा ताकि जो मैं इम्पैक्ट देना चाहता हूं ऑयल पेंट का वो अच्छे से इस इमेज के अंदर आ जाए। नाउ मैं जाऊंगा फिल्टर, नाउ फिल्टर डिफ्यूज। ये 3rd टाइम मैं डिफ्यूज फिल्टर यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं। दैट्स इट, डिफ्यूज फिल्टर मेरा 3 टाइम अप्लाई हो गया है। अब मैं जाऊंगा फिल्टर, ब्लर एंड सरफेस ब्लर। सरफेस ब्लर क्या करता है? सरफेस ब्लर आपकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथर बनाता है, एक स्मूथनेस स्किन के अंदर ये दे देता है। अगर मैं आपको जूम करके बताऊं तो सी, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। एक स्मूथनेस स्किन के अंदर यहाँ पे आ चुकी है। दैट्स इट, ये मैंने अप्लाई कर दिया है। नाउ अब मैं जाऊंगा फिल्टर, शार्पन एंड स्मार्ट शार्पन। अब मैं स्मार्ट शार्पन अप्लाई करने वाला हूं एंड स्मार्ट शार्पन क्या करता है? आपकी इमेज के एजेस और आउटलाइन को शार्प करता है। वैल्यू 200 बेटर है, रेडियस 2 बेटर है एंड क्लिक ओके। यहां से आप ओके क्लिक कीजिए एंड दैट्स इट, स्मार्ट शार्पन आपकी इमेज पे अप्लाई हो गया है। नाउ अब मैं जाऊंगा फिल्टर, शार्पन एंड अनशार्प मास्क। अनशार्प मास्क क्या करता है? ओवरऑल शार्पनेस आपकी इमेज की इंक्रीज करता है एंड आपकी इमेज में थोड़ा कंट्रास्ट भी ये इंक्रीज करता है। एंड आप इसकी रेडियस को अराउंड 43 इज बेटर। सी, शार्पनेस आ गई है, क्लिक ओके। यहाँ से आप ओके क्लिक कीजिए। नाउ कंट्रोल और कमांड जे से लेयर की कॉपी बनाइए। नाउ आप जाइए फिल्टर, अदर एंड हाई पास। हाई पास फिल्टर में जाइए एंड इसकी वैल्यू को आप 2 कर दीजिए, 2 बेटर है। आउटलाइन आपको दिखाई देने लगी है, क्लिक ओके। यहाँ से आप ओके क्लिक कीजिए। नाउ अब आप जाइए ब्लेंडिंग मोड्स में। इसका ब्लेंडिंग मोड हमें चेंज करना है एंड इस ब्लेंडिंग मोड आप कर दीजिए ओवरले। ये इमेज की ओवरऑल डिटेल्स के ऊपर एम्फेसिस करता है हाई पास फिल्टर। एंड इन दोनों को कंबाइन कीजिए एंड कंट्रोल ई प्रेस कीजिए। दैट्स इट, ये मैंने इस पे इफेक्ट अप्लाई कर दिए हैं। अगर मैं आपको जूम करके बताऊं तो सी, इमेज पे इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो गए हैं। नाउ मैं इस इमेज पे थोड़ा इम्पैक्ट और देना चाहता हूं तो जो फिल्टर्स मैंने अभी अप्लाई करे हैं उनका रिपीटिशन में एक बार और करूंगा। वो फिल्टर मैं एक बार इस इमेज पे और अप्लाई करने वाला हूं ताकि और रियलिस्टिक और कार्टूनिश रिजल्ट इसमें आने लगे। नाउ इस बार मैं वीडियो को फास्ट कर रहा हूं ताकि आपका टाइम बचे एंड आपको समझने में आसानी हो। नाउ अब आपको स्मार्ट शार्पन एंड अनशार्प मास्क एंड हाई पास फिल्टर में जो वैल्यू आपने लास्ट ली थी उसकी हाफ वैल्यू आपको अप्लाई करनी है। तो इसको मैं कर देता हूं यहां से 100। दैट्स इट। अब इन दोनों को मर्ज करके मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल और कमांड ई
दैट्स इट। अब देखो अगर मैं आपको जूम करके बताता हूं तो सी बहुत ही जेन्युइन से इम्पैक्ट आपकी इमेज पे आ गए हैं। नाउ अब मैं करूंगा कंट्रोल कमांड, जैसे मैं लेयर की कॉपी बनाऊंगा और इसको मैं कर देता हूं आफ्टर ऑब्जेक्ट, इसको मैं कर देता हूं HDR ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं HDR इफेक्ट इस पे अप्लाई करने वाला हूं, तो मैं जाऊंगा इमेज एडजस्टमेंट एंड डिसैचुरेट, देन मैं जाऊंगा इमेज एडजस्टमेंट एंड इन्वर्ट। नाउ अब मैं जाऊंगा फिल्टर ब्लर एंड गॉसियन ब्लर, इसकी रेडियस 10 बेटर है, क्लिक ओके। यहाँ से आप ओके क्लिक कर दीजिए एंड इसका ब्लेंड मोड आप कर दीजिए यहाँ से ओवरले। बिल्कुल बूढ़ी औरत का सा डिजाइन लग रहा है। अब आपको करना क्या है, इसकी ओपेसिटी आपको डाउन करनी है ताकि आपको बहुत जेन्युइन और रियलिस्टिक से रिजल्ट मिलने लगे। एंड आपको इसकी ओपेसिटी 40 to 70 के मिडिल में आप रख सकते हैं। दैट्स इट। मैं थोड़ी सी इंक्रीज करता हूँ सी, दिस इज बिफोर दिस इज आफ्टर। आप थोड़ा और कम कर सकते हैं और थोड़ा कम, दैट्स इट। ये मुझे बेटर लगता है। इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए एंड आप इनको यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं। दैट्स इट, ये आपकी इमेज बन चुकी है। अगर आपको मैं शो करूं तो सी दिस इज बिफोर दिस इज आफ्टर, पूरी तरह ये कार्टून में कन्वर्ट हो चुकी है। नाउ मैं कुछ एडजस्टमेंट लेयर इस पे अप्लाई करता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं जाऊंगा लेवल्स, मैं इसमें लेवल्स की लेयर अप्लाई करूंगा एंड मैं इसको क्लिप मास्क कर दूंगा इस लेयर के ऊपर। नाउ मैं इसे एडजस्ट कर देता हूं। आपको मेरी वैल्यू कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं हेयर्स को थोड़ी डार्कनेस दूंगा एंड फेस को थोड़ी ब्राइटनेस दे देता हूँ, थोड़ी देनी है मुझे, ज्यादा नहीं देनी। दैट्स बेटर ओके। नाउ अब मैं यहाँ से कलर बैलेंस अप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले मैं शैडोज को एडजस्ट करूंगा, देन मैं हाइलाइट्स को एडजस्ट करूंगा, उसको मैं क्लिप मास्क कर देंगे इसमें एंड देन मिड टोन को थोड़ा एडजस्ट करूंगा। दैट्स इट, ये आपकी इमेज बनके यहाँ पे तैयार है। अगर मैं आपको रिक्वायर्ड इम्पैक्ट बताऊं तो सी दिस इज बिफोर दिस इज आफ्टर। इजंट इट इंटरेस्टिंग? पूरी तरह जो आप कार्टून कैरेक्टर्स की मूवीज देखते हैं वैसा इम्पैक्ट इस इमेज के अंदर आ गया है। दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूं कैरीकेचर की क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर आप इस क्लास को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए एंड डिजिटल टीचिंग हब को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज की क्लास में यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच।